नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना का आक्रमण, बात करेंगे कोरोना के बढ़ते प्रकोप की, बात करेंगे कोरोना से जो स्थिति गंभीर होती जा रही है उसकी। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें देश की चिंतित हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग को आदेश भी दिए जा रहे हैं कि वो अपनी जितनी भी स्थिति है उसको सुधारा जाए और किसी भी तरीके से कोई भी कोताही ना बरती जाए, कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन यूपी का स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है और वैश्विक महामारी में जहां सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की नसीहत स्वास्थ्य महकमे को लगातार दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा है कि सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला यूपी के फतेहपुर से ये सामने आया है, जहां पर एक दृष्टिहीन पीड़ित ने अपनी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल में अपनी बूढ़ी मां के साथ वो वहां पर पहुंचा था और स्टाफ नर्सों ने हॉस्पिटल में भर्ती करते हुए उसे दवा लाने की पर्ची थमा दी, जिसे लेने के लिए वो बाहर गया और जब दवा लेकर के वो अंदर वापस पहुंचा तो पत्नी को रोता हुआ उसने देखा और पत्नी ने पिटाई की बात अपने पति को बताई तो पीड़ित पति अपनी बूढ़ी मां के साथ बाहर बैठकर रोता बिलखता रहा। उसकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ऐसी वो दुआ करता रहा, लेकिन नर्सों का बर्ताव अच्छा न देख करके पीड़ित ने डिलीवरी अच्छे से होने के लिए पूछा तो नर्सों ने उसे डरा दिया, जिसके बाद पीड़ित दृष्टिहीन अपनी गर्भवती पत्नी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के उसे वहां पर भर्ती करवाया गया और उसकी नॉर्मल डिलीवरी वहां पर हो गई। तभी किसी शख्स ने हॉस्पिटल के बाहर बैठे दोनों माँ बेटे की रोते बिलखते की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और इस पूरे मामले में अब स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हॉस्पिटल था डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल, उसमें जिस तरीके से गर्भवती महिला के साथ जो बदसलूकी की गई उसके साथ मारपीट के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल यूपी के स्वास्थ्य विभाग पर और खासतौर पर फतेहपुर के स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम दिशा निर्देश जो है वो स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं कि कोविड सेंटर, कोविड अस्पताल, साथ में जो भी बाकी के जो मरीज आते हैं कोरोना से अलग, उनका भी पूरी तरह से उनकी भी देखभाल की जानी चाहिए, उनको भी इलाज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और खासतौर पर गर्भवती महिला के बारे में काफ़ी संवेदनहीनता यहाँ पर देखने को मिली है फतेहपुर में और एक डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल में इस तरीके की बदसलूकी का ये मामला सामने आया है। एक दृष्टिहीन आदमी उसकी पत्नी के साथ इस तरीके की बदसलूकी, उसकी बूढ़ी मां भी उसके साथ रोती हुई दिखाई दे रही है। यह मामला बहुत गंभीर है। जी क्या हुआ? कल जो है मुझे रात में हम लोग जब गए तो रात में मतलब कोई बात नहीं हुई। फिर हम सुबह कहा कि मतलब हमको घर जाने दीजिए, तो घर गए, फिर खाना वाना खा करके हम इनके दर्द बढ़ गया तो हम आ गए 10 बजे जो है, तो यहाँ पर 12 बजे आए अस्पताल फिर से। कौन से अस्पताल? सदर जिला अस्पताल। फिर इन्होंने हमको 12:30 बजे भर्ती किया औरत को, तो उसी में फिर इसको मारा बहुत, पेट में चढ़ के ऐसे ऐसे। किसने मारा था? हीरा मनी मैडम और उनके मतलब स्टाफ नर्स। फिर उसके बाद जो है तो मतलब वो इनके चीरा लगाए, अब वो चीज ना कहना चाहिए, चीरा लगा दिए और ऐसे वो भी पेट दबा रहे थे। अब फिर भी कहे कि नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा शाम तक के बाद 7 बजे, क्या 12 बजे से 7 बजे तक समझ लीजिए उनको किया गया। फिर आगे क्या घटना हुई? वहाँ से आप यहाँ कैसे आए? क्या वहाँ से फिर अब कह रहे थे कि ऑपरेशन करेंगे हम, तो हम बोले कि मतलब ऑपरेशन करोगे तो आप ये गारंटी लीजिए कि हमारे जो है चच्चा बच्चा जो है सही हो, अगर मतलब बच्चा ख़त्म भी हो जाएगा तो चच्चा तो हमको सही मिलना चाहिए, यही मेरे सहारा है। तो उन्होंने कहा मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दूँगा, तो इस वजह से मैं यहाँ आया। क्या आपको किसी मेराजुद्दीन इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेराजुद्दीन, क्या कुछ पूरा मामला है?
सर ये जो है वृद्धा आंखों से दिखता नहीं है, इसलिए एक बूढ़ी माँ है। जी ये दोनों लोग सदर हॉस्पिटल आए थे जी अपनी मिसेज के डिलीवरी के लिए। तो जी यहाँ पर जो है नर्स में जो है कि हीरा मनी है, जी वो उसने इनको मतलब बदतमीजी की, इनके साथ शायद मारपीट भी की। तो वहां पर कुछ लोग थे, वो लोग इकट्ठा हुए। जी तो एक महिला थी, उन्होंने प्राइवेट नर्सिंग होम है यहाँ पर, जी वहाँ एडमिट कराया जाके। तो जी वहाँ जबकि सदर अस्पताल में सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, जी उसके बावजूद नर्सों का, डॉक्टरों का बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्पीड़न रहता है कि मतलब कोई बाहर गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाती। अगर कोई साथ में उनके कोई मजबूत व्यक्ति है या कोई नेता है तो ही उस व्यक्ति को वहां पे वो जल्दी से देते हैं, जल्दी से एडमिट नहीं करते हैं। जी ये बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। कई बार ऐसे पर मामले हो चुके हैं। जी हमारे जिला अधिकारी ने भी कई बार यहाँ पर आके इन लोगों को पनिशमेंट भी किया, जांच भी, मगर सर कुछ नहीं होता है। जी महराजुद्दीन, ये पूरा मामला कब का बताया जा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है सर ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जी 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 सर, ये परसों का मामला है सर। जी परसों का मामला है। अब तक जी, स्वास्थ्य विभाग के पास इस बात की जानकारी पहुंची है? आज सीएमएस मिल नहीं रही 2 दिन से। आज जो है सीएमएस मिली तो उनसे बाइट ली गई, तो वो भी देखिए उन्होंने भी कोई ज्यादा बारी कहा मैं जांच करूंगी। जी तो सर ये रोज जांच होती रहती है, इस जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी एक तरफ जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यूपी के सीएम लगातार सख्त दिशा निर्देश दे रहे हैं स्वास्थ्य महकमे को, लेकिन स्वास्थ्य महकमा क्या सोया हुआ है? सर स्वास्थ्य महकमा आप खुद देख लीजिए, जब इन लोगों की सुनवाई नहीं हो तो कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी और आदमी जाते वहां पर लोगों की जिस हिसाब से, अगर इस हिसाब से स्टाफ को पूरा कॉर्पोरेट करना चाहिए कि वो अंधा व्यक्ति है, जी जी बिल्कुल। उसके बूढ़ी माँ है, उसके साथ तो कुछ तो मतलब जो है आदमी को अपना बर्ताव अच्छा दिखाना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को। जी जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है, सख्त आदेश है कि सबकी जो है सेवा जो है, चिकित्सा जो है उसको पहले ध्यान दें। जी और सीएम, अब आप जी इसके जी आगे हम आपको क्या बताएं, जी क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जी सदर अस्पताल की। यहाँ पे जो नर्से हैं जी वो काफी टाइम से यहाँ पर वो है, उनका ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अटैच रहेगा। महराजुद्दीन, इस बारे में जी। अस्पताल प्रशासन से कुछ पूछा गया है? क्या कुछ सफाई भी उनकी तरफ से कहा गया है? अभी तो सीएमएस ने कुछ बताया नहीं है। जी। उन्होंने कहा कि मैं जांच करके मैं इसमें जो कार्रवाई करूं, जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके सख्त में कार्रवाई करूंगे। जी मगर सर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। ये सब कागज में जो है खाना पूर्ति होगी, बाद में सब दफा दफा हो जाता है। जी तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महराजुद्दीन। लेकिन जिस तरीके से मामला निकल करके सामने आया है, ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मामला है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन पर मारपीट के आरोप भी लगाए गए हैं। ये गंभीर आरोप, एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट, बदसलूकी, और जो उसके पति थे वो दृष्टिहीन हैं, देख नहीं सकते, उनकी बूढ़ी माँ है उनके साथ, वो दोनों लोग बाहर रो रहे हैं, और उनकी जो गर्भवती महिला है उनके साथ वो अंदर, उसके साथ भी परेशानी वहां पर की गई है, उसके साथ बदसलूकी, मारपीट उसके साथ वहां पर की गई है, बुरा व्यवहार जो है वहां पर देखने को मिला है। जो बर्ताव है सदर अस्पताल के कर्मचारियों का, नर्सों का, डॉक्टर्स का, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, और जिला स्वास्थ्य विभाग पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। ये 3 दिन पुराना ये पूरा मामला है, एक गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में की गई, और ये पूरा मामला अब सवालों के घेरे में है। फतेहपुर स्वास्थ्य विभाग अब सवालों के घेरे में, क्योंकि जिस तरीके से बदसलूकी की गई है, हमारे संवाददाता ने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है जो अब सामने आया है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वजह से ये मामला अब सामने आया है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ चुके हैं, जिनके साथ वहां पर सही से बर्ताव नहीं होता है, और सदर अस्पताल के कर्मचारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। एक तरफ पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, कोरोना से स्थिति भयावह बनी हुई है, और दूसरी तरफ यूपी सरकार लगातार सतर्कता बरतते हुए दिशा निर्देश जारी कर रही है कि किसी भी प्रकार के किसी भी मरीज को या किसी भी जिसको स्वास्थ्य विभाग की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, ऐसी सेवाओं में कोई भी लापरवाही ना हो, कोई कोताही ना हो। लेकिन बावजूद इसके यूपी सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं सोता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके साथ लापरवाही स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के फतेहपुर से अब यह मामला सामने आया है।
चलिए अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की बढ़ते हुए प्रकोप की। कोरोना वायरस के कारण दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। भले ही कई देशों ने लॉकडाउन को हटा दिया हो, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में लगभग 90 लाख के पास कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन दुनिया भर में मरने वालों की संख्या भी डरा देने वाली है। 4.5 लाख के पार ये संख्या हो चुकी है। अगर बात की जाए भारत की, तो हमारे देश में भी कई राज्यों में बुरा हाल है। चाहे बात महाराष्ट्र की हो, तमिलनाडु की हो, दिल्ली की, लगातार हर जगह पर मामले बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अब देश में 4,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी 14,000 को यहां पर पार कर चुका है। भारत दुनिया का चौथा देश है जहां पर संक्रमण के मामले 4 लाख तक पहुंचे हैं, 4 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और साथ ही 16 जून के बाद से भारत में दैनिक संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि रिकवरी रेट यहां पर लगातार बेहतर हो रहा है और हमें घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। तो लगातार देश भर में कोरोना का संक्रमण अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो यहां पर 36,602 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि लगातार यहां पर ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और 36,602 माफ कीजिएगा यहां पर ठीक हो चुके हैं और 62,655 तक मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। लगातार दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अब मिलकर के मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है और दिल्ली में लगातार टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है और जिस तरीके से मामले अब लगातार संक्रमण के सामने आ रहे हैं वो अपने आप में एक चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। लेकिन लगातार जिस तरीके से रिकवरी रेट जो है वो भी बेहतर नजर आ रहा है दिल्ली का। जिस तरीके से 62,655 अब तक संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं और डेथ का जो यहाँ पर आंकड़ा है वो अभी तक 2,233 है और जो ठीक हो चुके हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या 36,602 है और यहाँ पर जो एक्टिव मामले हैं वो 23,820 हैं। और अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 1,35,796 मामले कुल सामने आ चुके हैं अब तक और एक्टिव केस वहाँ पर भी 61,807 हैं, जिसमें से ठीक होने वालों की संख्या 67,706 है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, पतंजलि की दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। आयुष मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। दवा के लिए किए जा रहे दावों की पहले जांच की जाएगी। आयुष मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है। कोरोनिल को लेकर आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया है। पतंजलि की दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। आज ही योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च किया है और दावा किया है कि उनकी दवा 100% सही है और जितने भी अब तक ट्रायल किए गए हैं उसमें खरी उतरी है। लेकिन आयुष मंत्रालय ने इस पर पल्ला झाड़ लिया है, आईसीएमआर ने भी पल्ला झाड़ लिया है और फिलहाल पतंजलि की दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। अब इस दवाई की जांच की जाएगी। आयुष मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इस दवाई की अब जांच होगी। जिस तरीके से स्वामी रामदेव ने यह दावा किया है कि कोरोनिल कोरोना से लड़ने में सक्षम है और कोरोना मरीजों को पूरी तरह से ठीक करती है, अब उसकी जांच की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है कोरोनिल के विज्ञापन पर। दवा के लिए किए जा रहे दावों की अब जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को आज ही लॉन्च किया है स्वामी रामदेव ने और इससे पहले भी पतंजलि की तरफ से यह दावा किया जा चुका है कि कोरोनिल जो दवाई पतंजलि ने बनाई है वो कोरोना से लड़ने में 100% सही साबित हो रही है। लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। आयुष मंत्रालय ने इस पर पूरी तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आया आयुष मंत्रालय और अब कहा गया है कि पहले इस दवाई की पूरी तरह से जांच की जाएगी और उसके बाद ही इसको अनुमति दी जाएगी। तो जिस तरीके से देश भर में कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर के पश्चिम बंगाल में भी
कोरोना की जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है और पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल यहां पर कोरोना को लेकर के लोग एहतियात भी नहीं बरत रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो देश के कई हिस्सों में कोरोना को लेकर के चिंता बढ़ रही है, क्योंकि कई जगहों पर, कई राज्यों में, खासतौर पर अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, दिल्ली की, तमिलनाडु की, तो वहां पर लगातार संक्रमण फैल रहा है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर, उनसे खास बातचीत करेंगे। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना का संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है और किस तरीके से यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो है वो सतर्कता बरतते हुए कोरोना पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या फिर चंडीगढ़ की बात करें तो लगातार यहाँ पर भी हर रोज कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है। अगर मौत की रेशो की बात करें तो पंजाब में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो तकरीबन 100 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी हर रोज 3 से 4 और कभी 5 से 6 केसेस भी जो हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव के निकल के सामने आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हरियाणा की बात करें तो काफी चिंता का विषय हरियाणा के लिए जरूर बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा के जो एनसीआर के आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे उसमें फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फिर सोनीपत की बात करें, तो यहां पर लगातार कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। यहां पर लगातार केसों के अंदर इजाफा हो रहा है। इसी तरह हिमाचल की बात करें, लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि जिस तरह से अनलॉकडाउन 1 शुरू हो चुका है और इस अनलॉकडाउन 1 के अंदर जो आम आवाजाही है वो शुरू की गई है, तो कहीं ना कहीं उस आम आवाजाही की अवहेलना जो है वो जमकर होती नजर आ रही है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग जो हैं वो जमकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जरूर पंजाब की अगर हम बात करें, इस वक्त मैं पंजाब के अंदर मौजूद हूं, हरियाणा और पंजाब का ये बॉर्डर है जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां की भी अगर हम बात करें तो यहां पर यह जरूर कहा गया कि सुबह जो है लोगों को घर से निकलने की अनुमति है, दुकानें भी सुबह खुलती नजर आएंगी, लेकिन 9 बजे के बाद यहां पर कर्फ्यू जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन किस तरह से कर्फ्यू जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है इसका नजारा आप खुद देख सकते हैं। रात का वक्त है जी और किस तरह से रोड जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, गाड़ियां, यातायात जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं है कि अगर जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, तभी आप कोरोना की चपेट से बाहर रह सकते हैं। लेकिन लोग लगातार सड़कों पर भी निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए थे उनको भी ताक पर रखे हुए हैं। जी विनीत, जिस तरीके से आपने जो तस्वीरें अभी दिखाई हैं उसमें साफ तौर पर अगर केंद्र सरकार की गाइडलाइन की बात की जाए तो रात में कर्फ्यू लागू रखने की बात कही गई है अनलॉक 1 में, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए सरकार की, प्रशासन की, तो प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए वाकई में प्रशासन की लापरवाही है। कहीं ना कहीं रात के वक्त तो कर्फ्यू को जो है पूरी सख्ती से पालन करवाने की जरूरत है, क्योंकि रात को तो वही लोग घर से बाहर निकलेंगे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन यहां पर जिस तरह से गाड़ियां आप देख सकते हैं, बाइक चल रही हैं, साइकिलें चल रही हैं, फोर व्हीकल जो हैं वो यहां पर चल रहे हैं, तो ऐसे में लोग अपने बच्चों को लेकर भी घरों से बाहर निकले हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो जरूर ऑफिसों से वापस आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल किस तरह की सिचुएशन है इसका नजारा आप खुद देख सकते हैं कि हर एक लाइट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर तकरीबन एक बड़ा लाइट पॉइंट है और उस लाइट पॉइंट के ऊपर जिस तरह से लोग लगातार जुटे हुए हैं, जैसे रेड लाइट होती है तो लोग जरूर यातायात के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग तो यहाँ पर यातायात के जो नियम है उनकी परवाह करते भी नजर नहीं आ रहे। आप ताजा तस्वीरें जिस तरह से देख सकते हैं कि कुछ एक लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क डालना भी ज्यादा जरूरी नहीं समझा हुआ। यहाँ पर हर तरह के नियमों की अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जब शाम को या फिर रात के 9 बजे के करीब कर्फ्यू को इंप्लीमेंट करने के आदेश दिए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, तो किस तरह कर्फ्यू इंप्लीमेंट हो रहा है ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। जी
जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए विनीत कपूर बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने हमें लाइव तस्वीरें इस वक्त की दिखाई हैं और साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आम लोग हैं वो अनलॉक में जिस तरीके की जो छूट मिली है उनका नाजायज़ फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं सरकार और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब लापरवाह होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हमारे साथ आशुतोष दुबे चिकित्सक हैं, वो जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। धन्यवाद। आशुतोष जी, किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे अब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, हालांकि रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से आम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, थोड़ी सी छूट मिल गई तो अब नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। सरकार ने छूट दी है। सरकार ने छूट इसलिए नहीं दी है कि लोग बिना मास्क के सड़क पर निकलें, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के निकले और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलें। ये निश्चित रूप से छूट का दुरुपयोग है। सरकार ने छूट शर्तों के आधार पर दी थी। घर से आप जब बड़ी आवश्यकता हो तभी निकलें, मुंह पर मास्क अवश्य लगा करके निकलें और आपस में एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बना करके रहें। और दूसरा ये था कि मुझे जहां तक याद है कि अभी अनलॉक में ये था कि रात 9 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी और सुबह जो है 5 बजे के पहले नहीं खुलेंगी और लोग सड़क पर भी 5 बजे बाद एक कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। लेकिन आम जनमानस इसको मान नहीं रहा है, या यूं कहिए कि लोग जो है जितने दिन हमारा लॉकडाउन था उसमें लोग घरों में रह करके ऊब गए थे, वो सड़क पर निकल चुके हैं। ये निश्चित रूप से देखिए, सरकार का काम ये नहीं है वो डंडा लेकर के हर वक्त सबको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने का और घर में रहने का निर्देश दे। सरकार का काम है, सभी लोग जानते हैं, उसके लाभ और नुकसान दिखा दिए और ये अपने आप प्रत्यक्ष है। जब लॉकडाउन था तो हमारे पास केसेस कम निकल रहे थे, लॉकडाउन खत्म हुआ तो केसेस ज्यादा निकलने लगे। तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। लेकिन एक चीज और कहेंगे कि भारत में जिस हिसाब से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो है इसकी सजग मॉनिटरिंग कर रही है, वो निश्चित रूप से उससे जनमानस सुरक्षित है। क्योंकि पूरे देश में जहां पर जो है हमारी रिकवरी रेट जो है 55% के ऊपर है, वहीं उत्तर प्रदेश में 63% के ऊपर है। ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक योग है और निश्चित रूप से अगर लोग थोड़ा सा सरकार का सहयोग कर दें तो निश्चित रूप से कोरोना हमारे देश से जल्दी समाप्त हो जाएगा। जी आशुतोष जी, लेकिन जिस तरीके से जो छूट मिली है अब लोगों को, तो उसमें कहीं ना कहीं ये संदेश तो लोगों में नहीं पहुंच गया कि कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं है, अब खुले होकर के हम घूम सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए, हमने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन का ही परिणाम था हमारे यहाँ 1 लाख पर जो है 0.5%, मतलब आधा % से भी कम लोगों का है। इसका मतलब एवरेज हुआ करीब 2 से 2.5 लाख लोगों की आबादी पर 1 केस निकल रहे हैं, जहां की वहीं अन्य देशों में ये संख्या 30 के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है। लोगों को सजग और सतर्क रह करके काम करना है, लोगों को काम पे ही जाना। मैं कतई इस बात का पोषक नहीं हूं कि लोग अपने घरों में ही बैठे रहें। अगर घर में बैठे रहेंगे तो कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। लोग सजगता और अपनी सुरक्षा के साथ घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और अपने हाथ को सैनिटाइज करने का जो 3 नियम है, जो सबसे प्रमुख नियम है कि एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, मुंह पर मास्क लगाए रखें और अगर आपके पास मोबाइल है तो अपने उस पर जो है आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके क्रियाशील रखें और इसको निश्चित रूप से अगर आप करके रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आशुतोष जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनबी न्यूज़ के साथ आप जुड़े और आपने तमाम दर्शकों को हमारे जो मैसेज दिया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका पालन करने की भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक तमाम तरह के एहतियात बरतेंगे। जैसे भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी लोग अपने घरों में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और नियमों का पालन करते हुए सभी काम किए जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और दरअसल यहां पर कोरोना को लेकर के लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या में लगातार यहां पर इजाफा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हर रोज करीब 400 के आसपास कोरोना वायरस संक्रमित का मरीज पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, फिलहाल सिलीगुड़ी क्षेत्रों से आज 14 पॉजिटिव के सामने आया और 2 की मौत हो गया। सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं पूरा बंगाल की कहीं भी इलाका में जितना लोग भीड़ भाड़ करके मार्केट में निकल रहे हैं, किसी का मुंह में मास्क है, किसी का नहीं है। सोशल डिस्टेंस अगर भी
धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये अगर हम देखेंगे बार बार तो आने वाले दिन में धीरे धीरे मरीज का संख्या और भी बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल के शांतनु बनर्जी के साथ दुलाल, ANB न्यूज़। दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के फरीदाबाद की स्थिति पर हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने जानकारी दी है। फरीदाबाद में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की यदि बात करें तो 183 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 3 नई मौतों के साथ 64 तक पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि काफ़ी संख्या में मरीज जो है ठीक हो गए हैं। लगभग 1200 से ज़्यादा मरीज सकुशल ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1300 है, जिसमें जो 472 मरीज़ हैं वो अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जबकि 828 मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन पर है। यानी सीधे तौर पर कहें कि होम आइसोलेशन पर जो मरीज हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। और एक और राहत की खबर फरीदाबाद के लोगों के लिए है कि जो होम आइसोलेशन पर मरीज हैं वह काफ़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उनको इस बात से काफ़ी राहत मिली है कि अब फरीदाबाद में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर भी कोरोना का अटैक अब होने लगा है। ऐसे में इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण बेशक नहीं रुक पा रहा है, लेकिन अब पूरा ध्यान जो प्रशासन का है, स्वास्थ्य विभाग का है, वो कम्युनिटी स्प्रेड ना फैले फरीदाबाद में। और इसके साथ साथ जो होम आइसोलेशन पर मरीज हैं या अस्पताल पर में उपचाराधीन है मरीज, उनका रिकवरी रेट अच्छा हो, वो सकुशल घर लौट सकें, इसको लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और यही कारण है कि फरीदाबाद में अब कोरोना का जो खौफ पहले नज़र आता था वो खौफ अब लोगों में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि उसके बावजूद विशेष एहतियात बरतने की बार बार बात कही जा रही है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एकमात्र अब जो हथियार है वो सावधानी बरतना ही है। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शिवम के साथ पूजा शर्मा, फरीदाबाद। चलिए ANB न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।